हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन अपने आज बाइक पे पूरा टोटल कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फाइनली आज वो वीडियो शूट हो रही है, तो आपको आज टोटल कॉस्ट के बारे में बताना है। तो मेरे पास है बिल, तो बिल एक बार थंबनेल के लिए पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और तिरछा हो गया यार, ये हो गया थंबनेल, ओके। तो चलिए आपको बताते हैं आज टोटल बाइक पे अपने कितना कॉस्ट लगा, खर्चा हुआ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम बाइक का नोटिस पैड में से। तो चलिए आपको बताते हैं सेकंड रिस्टोरेशन टोटल कॉस्ट। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपने बाइक के ऊपर से लेके। तो आपको ये दिख रही होगी ब्रेक फ्लूइड की पाइप, ये हमने डाली नहीं, तो इसका प्राइस है 550 रुपीज़, यानी 550 रुपये। तो पाइप नहीं डाली, ठीक है। उसके बाद में आता है डोमिनो क्विक टोटल। तो डोमिनो का क्विक टोटल आप देख रहे हो, ये अपने पड़ता है 850 रुपीज़, यानी 850 रुपये। उसके बाद आएगा RXZ मिरर। तो RXZ के मिरर ये आते हैं 400 रुपये को, यानी 400 रुपीज़। और फास्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। उसके बाद आएगा न्यू पिस्टन किट। हाँ, तो जो हमने पिस्टन डाला है इसमें का, वो हमको पड़ा था 1300 रुपये, यानी 1300 रुपीज़ का पिस्टन पड़ा था, ठीक है। पिस्टन की अभी उतनी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि थोड़ा नॉइस आ रहा है पिस्टन की वजह से। जो देखते हैं इसे यूज़ करके, फिर नेक्स्ट बार 1 mm का जब डालेंगे तो कोई दूसरी कंपनी का डाल सकेंगे। उसके बाद है न्यू कनेक्टिंग रॉड। हाँ, तो पिस्टन के साथ हमने इसकी कनेक्टिंग रॉड भी बदली है। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा सीरीज़ में, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कनेक्टिंग रॉड भी हमने बदली है। तो कनेक्टिंग रॉड की कीमत है 550 रुपीज़, यानी 550 रुपये। उसके बाद आता है इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल जो हमने डाला है इसमें अभी मिनरल डाला है। तो मोटल का मैंने दिया था अपने मिस्त्री को, तो मिस्त्री ने वो गलती से किसी दूसरे बाइक में डाल दिया और अपने में डाल रहे हैं मिनरल ऑयल। तो थोड़े किलोमीटर होने के बाद, अभी 500 किलोमीटर होने के बाद वो मिनरल ऑयल हम चेंज करेंगे और मोटूल का सेमी सिंथेटिक ऑयल डालेंगे, ठीक है। तो मिनरल ऑयल की कीमत है 200 रुपये, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आता है पैकिंग किट। जो पैकिंग आता है, ब्लॉक का पैकिंग, हेड का पैकिंग और क्लच कवर का पैकिंग, वो सब पैकिंग का किट आएगा 200 रुपये का। उसके बाद आएगा ऑयल सील किट। ऑयल सील किट जो होता है, आपके जो अंदर का जो पार्ट होते हैं उसमें रहता है ऑयल सील किट वाला पार्ट रहता है, तो ऑयल सील किट भी हमने बदला है। उसके बाद आता है कनेक्टिंग रॉड बेरिंग। हाँ, जो कनेक्टिंग रॉड के बेरिंग होते हैं वो भी बदले हैं। वो ऑयल सील किट आपको मिलेगा 120 रुपये का, कनेक्टिंग रॉड बेरिंग 350 रुपये के, यानी 350 रुपीज़। उसके बाद आता है किक पॉल। जो एक किक रहती है, इसकी जो रॉड रहती है उसमें एक छोटा सा पार्ट होता है, जिसकी वजह से जब वो रहने की वजह से किक लगती है, तो वो किक पॉल भी डालना पड़ता है, तो वो 40 रुपये का है। ब्लॉक रीबोरिंग। जो ब्लॉक हमने पिस्टन बढ़ाने के बाद ब्लॉक रीबोरिंग किया था, तो उसका हमको लगा 250 रुपीज़, ठीक है, 250 रुपये, 250 रुपीज़ ब्लॉक रीबोरिंग करने का। और उसकी वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हो अपने चैनल पे। अभी मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो। ब्लॉक रीबोरिंग हुआ। फिर कनेक्टिंग रॉड फिटिंग। जो कनेक्टिंग रॉड हमने चेंज की है वो फिटिंग, उसका 150 रुपीज़, 150 रुपये। न्यू चिन स्प्रॉकेट किट। तो पिछले वीडियो में मैं आपको बताना भूल गया कि चिन स्प्रॉकेट भी हमने बदला है, नया वाला डाला है। अब यहाँ से दिखा तो नहीं सकता क्योंकि चिन कवर हमने डाला है, पूरा चिन स्प्रॉकेट और पीछे का चिन वेल पूरा बदल दिया है। तो उसका कॉस्ट आया है हमको, किधर गया, 670 रुपये, ठीक है। चिन स्प्रॉकेट भी बदला था हमने, तो उसका कॉस्ट 670 रुपये आया। और ड्रम सेट। हाँ, तो पीछे का आप जो ड्रम देख रहे हो पहले ऐसा नहीं था, ठीक है, पहला छोटा वाला ड्रम था, वो ड्रम पर जो है 16 इंच रिम जो है
अल्टर नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपने को समुराई का जो बाद में आने वाला ड्रम था बड़ा समुराई का, ये ड्रम लेना पड़ा। इसके लिए आपको पूरा सेट लेना पड़ता है। उस साइड का जो चिनवेल बैठने का वो ड्रम एक्सेल, इसका पूरा आपको सेट लेना पड़ता है। वो पड़ा था हमको 700 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम 16 इंच रिम एंड स्पॉक्स। तो 16 इंच रिम जो अपने को पड़ी है ये 1200 रुपये विथ स्पॉक्स के साथ। ओके, तो स्पॉक्स प्लेटिंग के नहीं आए थे, स्पॉक्स को हमने प्लेटिंग किया है। बिना प्लेटिंग के रिम और स्पॉक्स हमको 1200 रुपये के पड़े। उसके बाद आता है रियर ब्रेक लाइनिंग, और ब्रेक लाइनिंग में हमने इसके अंदर की बदली है, जो आपको पता ही होगा कि ब्रेक लाइनिंग किसको कहते हैं। वो आया 130 रुपये का। इंजन एंड ड्रम पेंटिंग प्राइस, हाँ, तो ये ड्रम प्लेटिंग का पेंट करने का कॉस्ट और इंजन पेंट करने का कॉस्ट पड़ा हमको 1500 रुपये। तो 1500 रुपये में दोनों हमने कलर कर दिया। उसके बाद आता है MRF MotoD टायर। हाँ, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। आप लोगों अगर डालना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा डालने के लिए, मगर इसका जो लुक है बहुत ख़तरनाक आता है, मगर बहुत महंगा पड़ता है। और ये थोड़ा जल्दी भी झिझता है, यानी ख़त्म होने के चांस रहते हैं, क्योंकि 16 इंच टायर थोड़ा जल्दी ख़त्म होता है ऐसे बोलते हैं। मैंने तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो देखते हैं अपना एक्सपीरियंस क्या रहता है। तो ये अपने को पड़ा 2200 रुपये का MRF MotoD टायर, थोड़ा महंगा पड़ता है। इसके अलावा आप दूसरा कंपनी का लोगे तो वो 1500, 1600, 1700 में आ जाएगा, ठीक है। मगर जिसका लुक आता है वो ज़बरदस्त और ख़तरनाक आता है। आगे भी हम डालने वाले हैं बहुत जल्दी, यही जो डिज़ाइन है यही डिज़ाइन का है MRF MotoD का। आगे 18 इंच वाला टायर भी डालने वाले हैं। उसके बाद में आता है रियल एंड बैक फुट रेस। हाँ, तो ये फुट रेस भी हमने बदली है। ये देख रहे हैं आप, नए वाले फुट रेस हैं, ये वाले और ये वाले, तो दोनों का मिला के कुछ 200 रुपये हो जाते हैं, ये वाले और ये वाले फुट रेस के मिला के, ठीक है। उसके बाद में न्यू बैटरी, तो बैटरी भी नई वाली डाली है। अब यहाँ से दिखा भी नहीं सकता, यहाँ से अंदर से आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे बैटरी वाला पार्ट, ठीक है। न्यू बैटरी भी हमने डाली है पावर जोन की। इसके पहले वाली बैटरी जो जल के राख हो गई, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ख़तरनाक हालत हो गई थी उस बैटरी की। न्यू बैटरी डाली 850 रुपीज़ की, यानी 850 रुपये। और इंजन पूरा वर्क करने के जो मिस्त्री चार्ज लिया वो लिया, और पीछे का टायर बिठाने का। क्योंकि क्या हुआ, जो हमारा पीछे वाला ड्रम था पहले वाला, उसका जो एक्सेल होता है वो छोटा होता है, तो आसानी से बैठ जाता है। मगर इसका जो एक्सेल थोड़ा बड़ा था, तो जो होल देख रहे हैं आप, इस होल को हमको बड़ा करना पड़ा, जिसकी वजह से इसका फ़िटिंग में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आया। तो इंजन और इसकी फ़िटिंग का टोटल कॉस्ट पड़ा 2500 रुपीज़, यानी 2500 रुपये टोटल कॉस्ट हुआ अपने इंजन पूरा असेंबल करने का और पीछे का टायर बिठाने का, ओके। और एक चीज़ इसमें रह गई, वो है चेम्बर प्लेटिंग। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारा चेम्बर प्लेटिंग नहीं था। मैं बहुत बार बोला था कि चेम्बर प्लेटिंग करना है, तो वो भी कर दिया है। उसका अपने को लगा 1200 रुपये, चेम्बर प्लेटिंग करने का 1200 रुपये लग गया है। ऐसा मिलाकर हमको टोटल कॉस्ट हो गया है 16,260 रुपये। तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉस्टली जाता है इसका मटेरियल और इसका काम करने को। अपने को इतना से आपको आप लग रहा नहीं होगा कि बाइक में इसने कुछ काम नहीं किया, मगर जो मैंने किया है वो मुझे मालूम है, क्योंकि 16,000 रुपये कहाँ गए मुझे मालूम है, ठीक है। तो इसका सिर्फ मटेरियल का हो गए हैं 12,700 रुपये। जो अपने अभी मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसके ही हो गए हैं 12,700 रुपये, यानी 12,700 रुपीज़ हो गए हैं। और सिर्फ मिस्त्री का लेबर वर्क किया वो कुछ 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ उन्होंने लिए हैं। तो कॉस्टली पड़ते हैं इसके पार्ट। शोगन है भाई, किसके पास जेब आपकी अगर भारी है तभी आप शोगन लीजिए, नहीं तो शोगन के नाथ को मत लगिए, क्योंकि पार्ट इतने कॉस्टली हैं इस बाइक के, क्या बताओ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको टोटल कॉस्ट बता दिया इस वीडियो में। अब इसके बाद में इसके ऊपर माइलेज वाली वीडियो भी आने वाली है, ओके। और आगे MRF MotoD का टायर हम डालने वाले हैं, वो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो एक लंबी राइड का प्लान है, समझेगा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो जब अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। गुड बाय, स्टे ट्यून, पीस, साइनिंग ऑफ, टू स्ट्रोक लवर 777 1।